आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र आप सभी जानते होंगे। महाराष्ट्र राज्य पर संस्कृत भाषा में निबंध देखने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री है, वहाँ की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, कल्चरल, इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब कुछ महाराष्ट्र की देखेंगे। ये जो महाराष्ट्र का मैं जो आपको निबंध बताने वाला हूँ, वो आपने आज के पहले पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि वो अभी ही बनाया हूँ मैंने, तो आप कैसे पढ़ लोगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर निबंध आपको केवल हमारे ही चैनल में मिलेगा, जैसे राजस्थान, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और ऐसे बहुत सारे कई राज्य हैं जिन पर ऐसे केवल HAR ट्यूटोरियल क्लासेस पर ही आपको अवेलेबल मिलेगा। इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश पर और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन पर भी आपको ऐसे मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र राज्य पर संस्कृत भाषा में निबंध। महाराष्ट्र राज्यम भारतीय पश्चिम दिशि विद्यमानम किंचित राज्यम अस्ति। अब यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है, जो महाराष्ट्र राज्य है वो भारत के पश्चिम दिशा में विद्यमान एक राज्य है। मुंबई इति महाराष्ट्रस्य राजधानी अस्ति। मुंबई, ये जो है मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। अस्ति भी आप चाहें तो अंत में यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अन्यानि नगराणि नागपुर, पुणे, सोलापुरम इत्यादि। तो वहाँ पे अन्य भी बहुत सारे नगर हैं जो कि बहुत फेमस है, जैसे नागपुर है, पुणे है और सोलापुरम है। ये सभी कुछ फेमस नगर हैं। भारत से विस्तार, अब उसका विस्तार मतलब टोटल जो इंडिया का क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट है महाराष्ट्र, वो यहाँ पे बताया गया है। राज्य से पश्चिम दिशि अरबी समुद्र वर्तते। यदि आप भारत के यहाँ देखें तो यहाँ पर लगभग महाराष्ट्र है, यहाँ पर महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की पश्चिम दिशा में यहाँ पे अरब सागर है। मुंबई महाराष्ट्र राज्यस्य राजधानी, नागपुर नगरम महाराष्ट्र राज्यस्य उपराजधानी। तो महाराष्ट्र जो राज्य है उसकी राजधानी, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है और नागपुर उसकी उपराजधानी है। और नागपुर तो आप जानते होंगे इंडिया का सेंटर पॉइंट है। यानी यदि कि जैसे किसी सर्कल का एक बीच में होता है ना सेंटर, वैसे ही इंडिया का यदि एक गोला में देखें और उसके बीच का हिस्सा देखें तो जो नागपुर है वो सेंटर पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र राज्यम भारतस्य पश्चिम दिशि स्थितम अस्ति। जो महाराष्ट्र राज्य है वो भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ अप्रॉक्सीमेटली लिखा हूँ मैंने, कोई ऐसा 100% नहीं। एकदम सबसे ज़्यादा पश्चिम में तो गुजरात स्थित है, लेकिन इसे भी हम पश्चिम में ही गिनेंगे। यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्रफल की बात हो रही कि वो कहाँ तक विस्तृत है। क्षेत्रफल दृष्टया भारतस्य बृहत्तेषु राज्येषु तृतीय अस्ति। जैसे कि मैं जब आपको स्थान पे बताया था तो मैंने बताया था सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर तीसरा जो भारत का बड़ा राज्य वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा मध्य प्रदेश, पहला राजस्थान। जनसंख्या दृष्टया च भारतस्य बृहत्तमेषु राज्येषु द्वितीय अस्ति। और जनसंख्या की दृष्टि से यदि आप देखें तो ये भारत का बड़े राज्यों में द्वितीयम, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सी है आप सभी जानते होंगे, यूपी। फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। ये बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो है, तो आप इस जो नेपाल की थी उस पर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस भी बताई गई थी, वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन। तो हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसकी, तो आप जाकर यदि देखेंगे तो आपको अन्य विषय में भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत से पश्चिम तटे स्थिति अरब सागर महाराष्ट्र राज्य से आधारभूत अस्ति। जो भारत के पश्चिम तट पर स्थित अरब सागर है वो महाराष्ट्र का आधारभूत है, यानी उसकी जो इकोनॉमी है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अस्य राज्यस्य तटवर्ती क्षेत्रम 560
किलोमीटर मितम दीर्घ और जो वहाँ की तटवर्ती क्षेत्र है उसकी जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। तटीय मार्ग से नाम कोंकण अस्ति। जो तटीय पर रेल मार्ग है एक तो उसका नाम कोंकण है। कोंकण के बारे में आपको पता होना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोंकण एक ऐसी मतलब ये ऐसी रेलवे लाइन है कोंकण। कोंकण रेलवे लाइन है जिसमें सोचिए ये 760 किलोमीटर लंबी है और ये महाराष्ट्र की जो रोहा है वहाँ से शुरू होती है और कर्नाटक की मंगलुरु 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 मारमागांव में जाकर ख़त्म होती है। और यदि हम इसमें 2000 से ज़्यादा नदियाँ हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी ज़्यादा नदियाँ और धाराएं हैं। 2000 से ज़्यादा पुलों और नदियों को पार करता है और इसमें 246 हाँ लगभग इतनी ही उसमें नदियाँ और झरने। इदम राज्यम अरब सागर। ये अरब सागर की बहुत बात हो गई अब तो वही बराबर बराबर 2 पॉइंट ऑलरेडी हो गए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मेरा तो काम है आपको बता देना मीनिंग तो इसलिए बता देता हूँ। इदम राज्यम अरब सागर साह्य द्वीप पर्वत श्रृंखलयो मध्य विराजत। ये जो है अरब सागर के जो मध्य में पर्वत है पर्वत श्रृंखला है वहीं पे विराजता है। यानी कि यदि आप ऐसे देखें तो जो यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है उधर पर मुख्य रूप से इसके आसपास है। अब इसके प्रमुख नगर देख लेते हैं। यहाँ की प्रमुख नदी पहले देख लेते हैं जैसे गोदावरी नदी भीमा नदी तापी नदी वैनगंगा पैनगंगा गिरजा इत्यादि। महाराष्ट्र राज्य से प्रमुख नदियाँ संति। तो इसकी जो प्रमुख नदियाँ हैं वो हैं गोदावरी भीमा तापी बैनगंगा पैनगंगा ये सभी इसकी प्रमुख नदी हैं। नासिक नगर से समीपम त्रयंबकेश्वर त्रयंबकेश्वर पर्वत गोदावरी नद्या उद्गम स्थलम अस्ति। अब यहाँ देखिए गोदावरी नदी का भी उद्गम स्थल बता दिया क्योंकि मुझे ज्योग्राफी भी बता रहा हूँ तो यहाँ पे उद्गम स्थल भी है त्रयंबकेश्वर पर्वत जो है। तो आपको जैसे इसका नहीं बनाते बनता जैसे इतनी सारी नदियाँ थी तो मैं सबका थोड़ी अलग अलग मतलब वचन और जो विभक्ति वो दिखता तो मैं सब में लास्ट में नदी नदी लगा दो। एकदम इजीएस्ट वे है ये। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम कौन से पॉइंट में आ गए 15 16। तो 15 ये पॉइंट अब 16 गोदावरी नदी भारतस्य दीर्घतमासु नदीषु द्वितीय अस्ति। जो भारत जो गोदावरी नदी है ना इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये साउथ जो इंडिया है उसकी दूसरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो नदी है वो है दक्षिण गंगा। वो गोदावरी है इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे मैंने उसके बारे में भी चर्चा कर दी क्योंकि महाराष्ट्र में भी बहती है। एवं च दक्षिण भारत से दीर्घतमा नदी अस्ति। ये पूरे भारत की सबसे बड़ी दूसरी नदी है। पहली गंगा है और दूसरी गोदावरी लेकिन दक्षिण भारत की दीर्घतमा यानी सबसे बड़ी जो नदी है वो है गोदावरी। भीमा नदी कृष्णा नदी प्रमुख सहायक नदीत्वे अस्ति। अब जो गोदावरी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी हम देखें तो भीमा नदी है कृष्णा नदी इसकी प्रमुख सहायक यानी होता है ट्रीब्यूटरी और असहाय उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। अब यहाँ के मैंने कहा कल्चरल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री सब कुछ देखेंगे तो वन बाय वन हम देख रहे हैं। अब यहाँ के कुछ समाज सुधारक भी आए जो कि किसके अंतर्गत आते हैं हमारे सोशल रिफॉर्म्स के अंतर्गत। तो महात्मा फुले या ज्योतिबा फुले राजर्षि साहू डॉक्टर अंबेडकर महोदया सदृश अग्रगण्य समाज उद्धार का महाराष्ट्र राज्यमिदम अलंकृतवन। तो जो प्रमुख यदि आप समाज का उद्धार करने वाले जो समाज में सुधार करने वाले कुछ बहुत महान समाज सुधारक जैसे ज्योतिबा फुले हैं अंबेडकर साहब है तो इन सभी का जन्म कहाँ पे हुआ था महाराष्ट्र में।
और देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी आप सभी जानते होंगे, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक सादृश अभूतपूर्व राष्ट्रीय नेतार अत्र जन्म प्राप्तवान। अत्र जन्म, उनका जन्म यहीं हुआ है। यहाँ अत्र यानी महाराष्ट्र के लिए प्रयोग हुआ है। लोकमान्य तिलक जो है उनका भी जन्म यहीं हुआ है। नेक्स्ट है 1 मई। यहाँ पे 1 मई की बात करने आ रही है। 1 मई दिनांके महाराष्ट्र राज्यस्य निर्मितम। तो 1 मई 1960 दिनांके महाराष्ट्र राज्यम निर्मितम। तो इस दिन महाराष्ट्र राज्य को बनाया गया था। तो आई होप आपको ये ऐसे अच्छा लगा हो। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।